नमस्कार, आप देख रहे हैं VS न्यूज 48 दिल्ली। जी हाँ, मैं इस समय गोपाला टावर पे हूँ, यानी कि आपके ईस्ट पटेल नगर और जो प्रसाद नगर जो थाना है उसके अंतर्गत में ये पूरा इलाका पड़ता है। इस समय आप लोग ये देख सकते हैं, ये एक लिफाफा है जिसके ऊपर में ब्लिंकिट लिखा हुआ है। जी हाँ, ये ब्लिंकिट जो लिखा हुआ है, आज इसी के जो वर्कर है, जो कि डिलीवरी बॉय है, आज इन्होंने यहाँ पर आकर के सुबह 5 बजे से हड़ताल कर रखी है। अब ये हड़ताल किस वजह से है ये भी जानने की कोशिश करेंगे। तमाम यहाँ पर जितने वर्कर हैं, जितने भी डिलीवरी बॉय हैं, ये सबके सब यहाँ पर खड़े हैं। अभी बीच में आप लोगों ने देखा कि ब्लिंकिट के ही एक ऐसे कर्मचारी यानी कि एक डिलीवरी बॉय के ऊपर में एक हमला होता है। इन्हीं सब चीज़ों को लेकर के आज यहाँ पर बैठे हुए हैं, रेट को लेकर के बैठे हुए हैं कि हमें कहीं ना कहीं रेट जो है वो कम दिया जा रहा है। अगर रेट कम दिया जा रहा है तो आखिर में इसकी वजह क्या है, और इनके जो ऑफिस के जो आला अधिकारी हैं, जो भी इनके प्रेसिडेंट हैं, उन लोगों से भी हम लोग बात करेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर में ये वजह क्या है जिसकी वजह से इनको पैसा जो है वो कम दिया जा रहा है, या पैसा कम दिया जा रहा है तो क्यों दिया जा रहा है और कब बढ़ाया जाएगा। हमारे साथ में एक वर्कर है, पहले हम लोग इनसे बात कर लेते हैं, जिन्होंने लिफाफा लेकर के, आप देख सकते हैं यही कंपनी है ब्लिंकिट की। क्या नाम है आपका? अनुज नाम है जी। अनुज जी, क्या वजह हो गई जिसकी वजह से आज 5 बजे से आप लोग हड़ताल पे बैठे हो? वजह ये है जी, हमारा कंपनी जो रेट हमें देती है वो हमें अब 10 रुपए कर दिया है। 10 रुपए में बताइए, हम अपनी 50,000 1 लाख की गाड़ी ले गए, ऑर्डर मारने जाएंगे और 4th फ्लोर तक चढ़ेंगे, क्या बचेगा हमें, क्या बचाएंगे और कैसे बच्चे पालेंगे बताइए। अच्छा, तो यहाँ पे और मतलब इसके लिए आप लोगों के जो आला अधिकारी जो लोग आए थे, उन लोगों ने क्या बताया आपके ऑफिस के? जो ये बताया कि आज के दिन काम करके देखो और उसके बाद फिर रेट वही हो जाएगा। हम ये कह रहे हैं कि आज के हिसाब से जो ऑर्डर रेट है उस हिसाब से कैलकुलेट करेंगे तो भी तो उतना ही बन रहा है, लेकिन उससे कम बन रहा है हमारा, उससे में बजट निकलेगा नहीं। तो आप लोगों ने कैलकुलेट करके देख लिया आप लोगों ने कितना बन रहा है? उतना नहीं बन रहा हमारा, जितना पहले बनता था पे आउट उससे बहुत कम बन रहा है। अच्छा, आप लोगों का जो ये किलोमीटर के हिसाब से पेमेंट करते थे, या जैसे आप लोग कोई सामान छोड़ने जाते हो तो उसके हिसाब से? पर ऑर्डर के हिसाब से, ऑर्डर के हिसाब से। जी 25 रुपए पर ऑर्डर था। अच्छा, अभी किलोमीटर के हिसाब से मिल रहा है। अच्छा, तो आप किलोमीटर कितना दे रहे हैं? वही है, अगर 1 किलोमीटर है तो वही 10-11 रुपए मिल रहे हैं। 10-11 रुपए मिल रहे हैं। अच्छा, तो उसके अंदर में आप लोगों का तेल का भी खर्चा होगा, सारा चीज़ों की सर्विस है, मेंटेनेंस है और भी खर्चे हैं। अच्छा, वो कहाँ से निकलेगा? अगर 20 रुपए में पूरा नहीं होता था, आज 15 रुपए कैसे पूरा होगा? अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रमोद है। जिस समय आप लोगों को 25 रुपए जब दिया जाता था उस समय भी पूरा नहीं पड़ रहा, और आज 10 और 11 रुपए, जिसकी 15 रुपए के करीब में बता रहे हैं आप लोग जो अभी मिल रहा है। तो ये 15 रुपए मतलब क्या कंपनी के द्वारा इसको बंद किया गया था, या जो घटाया गया है किस वजह से घटाया? कंपनी ने किया है। कंपनी ने किया है। कंपनी क्या कह करके इसको कम कर रही है? कंपनी ये कह रही है कि आप जैसे हमको पहले 25 रुपए के हिसाब से जो ऑर्डर मारते थे उसमें हमें 37 ऑर्डर मारने पे 400 रुपए इंसेंटिव मिलता था। अच्छा, जिससे हमारा घर परिवार थोड़ा बहुत चल भी रहा था। अब इन्होंने वो इंसेंटिव भी खत्म कर दिया और रेट हमारा सिर्फ कर दिया 15 रुपए। अच्छा, और किलोमीटर भी बढ़ा दिया है। अच्छा, और इसके अंदर कई चीजें ऐसी है, हमें कंपनी कुछ भी नहीं देती। जैसे कि हवा चलते समय कोई एक्सीडेंट हो जाए या चोट लग जाए तो हमारा ऑफिस का कोई बंदा हमारे पास निकल के या एक बार भी नहीं देखता कि जिंदा है कि मर गया है, किसको हॉस्पिटल पहुंचाना है नहीं पहुंचाना है। अच्छा, हम जितने डिलीवरी बॉय है हम खुद एक दूसरे को हॉस्पिटल पहुंचाते हैं। अच्छा, और हमारे साथ कोई भी अब कोई नहीं है। अगर कोई खुदा ना खास्ता अगर कोई घटना होती है तो इसके अंदर में क्या इंश्योरेंस वगैरह दिया है आपकी? इंश्योरेंस कंपनी बोलती है, पर आज तक हमको, मुझे लगता नहीं है कि किसी भी मिले, आज तक किसी बंदे को मिला हो इंश्योरेंस। आप लोगों में से किसी को कभी इंश्योरेंस मिला है क्या? कभी मिला है? नहीं, कभी नहीं मिला। तो मतलब जिस समय आप लोग जब इस कंपनी में जब आप लोग लगे थे तो उस समय क्या आप लोगों को बताया गया था कि आप लोगों को जब गाड़ी पे चलते हो तो कुछ भी हो सकता है, तो उसके लिए इंश्योरेंस आप लोगों को मिलेगा? 1 लाख रुपए का इंश्योरेंस बताया था, 18,000 रुपए सैलरी बताई थी, PF SI बताया था। अच्छा, जो अब हमसे सब कुछ छीन लिया गया है। अच्छा, पिछले 6 महीने पहले हमारा SI PF और 18,000 रुपए सैलरी वो सब हटा दी और हमें झांसा दिया कि हर हफ्ते आपके 10,000 रुपए आएंगे 37 ऑर्डर मारने पर। अच्छा, जो अभी आपके HR वगैरह आए हैं उन्होंने क्या बोला? कोई नहीं आया, वो आके ये कह रहे हैं कि आओ आप ऑर्डर मारो, जो आप पहले 32 में कमाते थे उसके लिए आपको 4-5 ऑर्डर और मारोगे तो इतनी कवरिंग आएगी। अच्छा, आप हिसाब लगाओ, जब हम 32 रुपए का ऑर्डर मारते थे और 15-16 घंटे देते थे तब जाके हमारे वो 1200-1300 रुपए बनते थे, जिसमें हमारा 400 रुपए का तेल भी लगता था। अच्छा, फिर 100-200-50 रुपए अपना खाना भी बाहर का खाता है। तो हम अपने घर पे
800-850 रुपए कमा बचा के ले आए थे। अब इन्होंने उठा के हमारे रेट कर दिया 15 रुपए। अच्छा। अब अगर हम 37 ऑर्डर मारते हैं, अब गुणा भाग करके देखो उसमें हमें क्या बच रहा है, जिसमें 400 रुपए रोज का तो हमारा पेट्रोल लगता है। उसके अलावा हमारा PFSI था वो सब हमसे छीन लिया गया है। इंसेंटिव मिलता था, इंसेंटिव छीन लिया गया है। अच्छा। अब हमारे पास खाली 15 रुपए रेट है। आप 15 रुपए ऑर्डर रेट मारो, उसमें जो कमाना उसमें मतलब कमाओ। 15 रुपए के अंदर में चाहे 2 किलोमीटर जाए चाहे 1 किलोमीटर जाए, लेकिन मिलेगा आपको 15 रुपए जी। पर ऑर्डर 15 रुपए ही मिलेगा। तो अभी आप लोगों की मांग क्या है? हमारी मांग है कि जो हमारे पास 32 रुपए वाला था, या तो हमको वो ही कर दिया जाए या फिर हम लोगों को उठा के सैलरी पे कर दिया जाए। जैसे हमारी पहले 18,000 रुपए सैलरी थी, हमें उसी रेट पे कर दिया जाए। अच्छा। ये उनमें से हमें कोई भी ऑफर नहीं दी, सिर्फ हमको ये कह रहे हैं आप सिर्फ इसी पे काम कीजिए। पहले सैलरी कितनी थी? 18,000 रुपए। 18,000 रुपए सैलरी थी। आप जी। लोग चाहते हैं कि या तो जो 32 रुपए जो पहले आप लोगों को मिलते थे या तो वो कर दें, या 18,000 रुपए हमारी सैलरी रेगुलर कर दें। तो सैलरी के ऊपर में क्या आप लोगों को इंश्योरेंस वगैरह दे रहे हैं? हाँ, उस पे था। उस पे है? उस पे 1 लाख रुपए इंश्योरेंस था। अच्छा। अगर चलते हुए एक्सीडेंट पे हमारा मोबाइल टूट जाता 5,000 रुपए उसके मिलते थे। अच्छा। पर अभी तक हमें वो 5,000 भी किसी को मिले ही नहीं है। अच्छा। कंपनी बोलती है। कंपनी सिर्फ बोलती है और उसके बाद में आप लोगों को नहीं देती है। तो अभी तक मतलब ऐसा कोई शख्स है या ऐसा कोई आपका डिलीवरी बॉय है जिसने कभी इसको किसी चीज का फायदा मिला हो? ऐसा है कोई? नहीं, हमारे बहुत से ऐसा है दोस्तों कोई? का accident नहीं, अभी हुआ तक तो नहीं। आज कोई तक एक्सीडेंट होने के बाद नहीं, कुछ नहीं मिला। किसी को कुछ नहीं मिला। कभी ऐसा कोई व्यक्ति है, कोई ऐसा है जिसको एक्सीडेंट हुआ हो और उसको क्लेम ना मिला हो? आपको क्या नाम है आपका? मोहम्मद हुसैन। मोहम्मद हुसैन जी, आप ब्लिंकिट में काम कर रहे हैं? जी। तो आपका एक्सीडेंट हुआ था और आपको एक्सीडेंट के कोई क्लेम वगैरह मिला आपको? पिछले महीने हुआ था मेरा एक्सीडेंट। अच्छा। और पिछले महीने मैंने हेल्पलाइन में कॉल भी किया, इनको हेल्प भी किया, तो इसने एम्बुलेंस सिर्फ भेजा। अच्छा। और उसके अलावा कुछ सुना ही एम्बुलेंस तो आप 112 नंबर इस पे 102 नंबर पे करके भी आप आ जाएगी। नहीं। हाँ जी, मैंने इनको बोला ये तो हम सर अलग से भी मंगवा सकते हैं, 100 नंबर कॉल करके भी मंगवा सकते हैं, हम गवर्नमेंट से भी मंगवा सकते हैं, मगर इसने पूछ लिया ना, मेरे को कुछ हेल्प नहीं किया। अच्छा, कोई हेल्प नहीं किया। और दूसरी प्रॉब्लम क्या बोला, अगर प्राइवेट में जाओगे तो आपका पहले कैश पैसा लगेगा। अच्छा, उसके बाद में आपका कैश पैसा लगे प्राइवेट में जाएंगे तो। जी। और मगर अगर आपको कंपनी जब इंश्योरेंस देती है तो इसका कोई फायदा नहीं मिल पाया आप लोगों को। इस इंश्योरेंस का क्या किस फायदा, जब मैं अपनी जेब से पैसे भरेंगे तो इस और इंश्योरेंस PF फंड वगैरह कोई? कुछ भी नहीं बचा, पेट्रोल का पैसा अपनी जेब से भर रहे हैं हम। पेट्रोल का पैसा भी आप अपनी जेब से लगा रहे हैं इस समय। जी, ऊपर से पैसे कम कर दिए। तो सारी जानकारियों के हिसाब से सीधा ये है कि कहीं ना कहीं लेबरों को जो है वो दबाया जा रहा है। दबाने का सिर्फ मेन कारण है कि कंपनी सिर्फ कमाए, चाहे लेबर भाड़ में जाए। सबसे बड़ी बात, चाहे लेबर कहीं पे भी जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कंपनी हमेशा आगे बढ़नी चाहिए। यही है इनका कहने का मतलब। यही है ना? गलत तो नहीं बोला मैंने कुछ? अभी सोचते सोचते देखते देखते आप लोगों ने तमाम जगह देखा होगा। आज की डेट के अंदर में पटेल नगर, नेहरू नगर और आपका ईस्ट पटेल नगर में राजेंद्र प्लेस, झंडे वालन के अंदर में पहाड़गंज में कई जगह जो है वो इसी कंपनी के वर्करों ने स्ट्राइक कर रखी है, सिर्फ इसी वजह से क्योंकि उनका जो है परसेंटेज घटा दिया गया है। कहाँ 32,000 रुपये और कहाँ 18,000 रुपये जब उनकी सैलरी थी, तो उसको घटा करके सीधे वो 10 से 15 रुपये और 12 रुपये करने की पूरी कोशिश करे। यानी कि कंपनी अपनी मनमानी कर रही है। कंपनी अगर मनमानी अगर इसी तरीके से करती रहेगी तो तमाम जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं रोड पर है। और अगर रोड पर है तो आखिर में इसका कारण क्या है? इसका कारण सीधा साधा एक ही कारण आता है कि जेब भरो, पब्लिक जाए भाड़ में। आप अपने सिर्फ जेब भरने का सिर्फ एक कंपनी का मुहिम उसने छेड़ रखी है कि आम जनता को जो है वो किसी ना किसी तरीके से नीचे रखना है और कहीं ना कहीं इनकी जेब से पैसा जो जा रहा है उसे जाने दो। ये लेबर है और लेबर की तरह ही ये अपनी ज़िंदगी को काटते रहेंगे और इसी तरीके से आप लोगों के मुलाजिम बनकर काम करते रहेंगे। कहीं ना कहीं गधे और घोड़े की तरह ये लोग 15-15, 20-20 घंटे भी काम करते हैं। रात के समय भी अगर इन लोगों के साथ में अगर कोई अनहोनी हो जाती है तो आखिर में इसका रिस्पॉन्स किसका होगा? कंपनी इसके ऊपर में कोई भी रिस्पॉन्स नहीं लेती। कंपनी अगर रिस्पॉन्स नहीं लेती है तो आखिर में कंपनी को इस चीज़ के लिए देखना पड़ेगा, उनको जागरूक होने की जरूरत है। जब इन्हीं लेबरों से जब वो पैसा कमाती है, इसी कंपनियों से इन्हीं लेबरों से पैसा कमा करके अपनी कंपनियों को एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच और दूसरी ब्रांच से जब तीसरी ब्रांच करती है तो कहीं ना कहीं कंपनी ही बढ़ती है और ये लेबर जो है वो वहीं के वहीं रह जाते हैं 10 और 15 रुपए और 32 रुपए के अंदर में। 18,000 की आज जो सैलरी जब इनकी तय करी गई उसको भी हटा दिया गया, इनको 32 रुपए कर दिया गया। 32 रुपए के बाद आज 15 रुपए 10 रुपए कर दिया गया। आखिर में ये कहाँ तक सही है? आप लोग हमें कमेंट करके आप लोग जरूर बताएं, क्योंकि तमाम
दिल्ली के अंदर में अलग अलग क्षेत्रों से, अलग अलग राज्यों से आकर के लोग यहाँ पर आकर के लाखों की गाड़ियां लेकर के जब यहाँ पर डिलीवरी का काम करते हैं, रोड पर चलते हैं, अपनी जान को जो है हथेली पे लेकर के चलते हैं, लेकिन फिर भी जो है ऐसी कंपनियां जो है वो कभी भी अपना जेब भरने के अलावा और कुछ नहीं करती। इनकी जो जेब जो है वो कहीं ना कहीं खाली रहती है, लेकिन कंपनियों के अकाउंट तो भरे ही रहते हैं। आखिर में कंपनियों के अकाउंट कब तक भरे रहेंगे और कब तक लेबर जो है वो सिर्फ लेबर क्लास की ही रहेगी। और आज हकीकत बात है कि लेबर को कहीं ना कहीं शोषण किया जाता है, उनके साथ में ऐसा व्यवहार किया जाता है कि उनको एक नीचा दिखाने की कोशिश करी जाती है। कहीं ना कहीं जब इंसान पैसे के लिए आज अपने स्टेट, अपने राज्यों से जब चल करके वो आता है तो कहीं ना कहीं वो पैसे के लिए आता है, अपने परिवार के लिए आता है, अपने परिवार को आगे बढ़ाने के लिए लेकर के आता है। तो कहीं ना कहीं उनके साथ में ऐसे जो शोषण हो रहे हैं, ऐसे शोषणों को ऊपर रोक लगना चाहिए। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से भी उनसे निवेदन करूंगा कि उन्होंने इस तरीके की मुहिम भी छेड़ी कि आखिर में ठेकेदारी की प्रथा भी जो है वो खत्म होनी चाहिए। अगर ठेकेदारी की प्रथा अगर इसी तरीके से चलती रही तो कहीं ना कहीं इनका शोषण जो है वो लगातार बढ़ता चला जाएगा। और आज ये जो बढ़ने का कारण सिर्फ यही है कि कहीं ना कहीं इन लोगों के ऊपर में ऐसी कोई कार्रवाई नहीं होती, जिसकी वजह से लोगों को आज यहां पर जिस तरीके से आज ये 5 बजे से अपने भूखे प्यासे आज ये लोग यहां पर बिल्कुल बैंक आपके कंपनी के बिल्कुल ठीक सामने जो इनकी ब्रांच है, आप एक बारी में ब्लिंकिट में बिल्कुल सामने आप देख सकते हैं, ये हेड ऑफिस है इनका। आपका गोपाला टावर है ना? जी प्रगति टावर है और आपका प्रसाद नगर थाने क्षेत्र में पड़ता है। आप देख सकते हैं सामने गार्ड खड़े हैं। एक बारी कैमरा जूम करके आप दिखा दें, आप एक बारी कैमरा जूम कर दे, नहीं तो आगे की तरफ ले चल लो, कोई दिक्कत नहीं, आप आगे ले लो। ये गार्ड साहब जहां पर खड़े हैं प्रगति टावर है। और ये आपको मैं बता दूं, ये जो तमाम जो गाड़ियां खड़ी है ये इन्हीं जो डिलीवरी बॉय हैं, ये इन्हीं की गाड़ियां। एक बारी कैमरामैन से कहूंगा आप यहां पे दिखा दे जरा इनकी गाड़ियां। ये देख सकते हैं आप, हजारों लाखों की गाड़ियां यहां पर खड़ी हैं, लेकिन तेल डलवाने के लिए पैसा जो है इनको सोचने की जरूरत पड़ती है कि आखिर में तेल का पैसा हम कहां से इस्तेमाल करेंगे और कहां से हम अपनी तेल इसमें डलवाएंगे। जब अगर 10 रुपए हमारे को पर अगर पार्सल में मिलेगा, पर अगर हम लोग अपना लेकर के जाएंगे तो किस तरीके से। और हम लोग एक बारी इनसे बात करने की कोशिश करते हैं, जो इनके एसएम साहब हैं उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं कि आखिर में क्या वजह है जिसकी वजह से इन लोगों का जो पैसा जो है वो कम करवाया गया है, क्यों कम कराया गया है, आखिर में कम करने की वजह क्या है। एक बारी चल के बात करने की कोशिश करते हैं। एसएम साहब हैं क्या? बात कराइएगा जरा एक बार, यहीं पे लिया दीजिए, कोई बात नहीं, हम अंदर नहीं आएंगे। हम आपके काम में कोई दखल अंदाजी नहीं करेंगे। आप लोग ये देख सकते हैं तमाम लेबर जो है वो आप देख सकते हैं हमारी वीडियो के माध्यम से। ये सब जने यहीं बैठे हुए हैं। 5 बजे से इन लोगों ने लगातार यहाँ पर धरना दे रखा है। इनको मीडिया का सहारा इसी वजह से लेना पड़ा, तो कहीं ना कहीं इनकी मांगे जो हैं वो पूरी नहीं हो रही हैं। आगे सर क्या आ रहे हैं, क्या कह रहे हैं सर? नहीं आ रहे हैं सर। अभी हमने अंदर बात तक मैसेज तक ना पहुंचा दिया है वहां पर, लेकिन अभी वो बाहर निकल करके नहीं आ रहे हैं एसएम सर। हम लोग जानने की फिर भी कोशिश करेंगे कि आखिर में वजह क्या है, एक बारी बात करने की कोशिश हम लोग करेंगे। तमाम यहाँ पे और भी लोग हैं। आप लोगों में से अब आप लोग क्या चाहते क्या हो इस कंपनी से, कि आप लोगों को क्या पहले जैसा हो जाए? बोलिए। ऑर्डर रेट पहले जैसे हो जाए बस, हम तो ये चाहते हैं। अच्छा, आप जी हमारा भी वही ऑर्डर रेट वही हो जाएगा, तभी हम काम कर पाएंगे। मैं भी सर यही कहना चाहूँगा कि हम लोग अपनी 10 मिनट की डिलीवरी, मतलब यहाँ से ऑर्डर पैक होता है, उसके बाद हमें 10 मिनट का डिलीवर भी करना होता है, उसको हम अपनी जान पे खेल के कर रहे हैं, तो हमको अपने पुराने रेट पे ही कर दिया जाए। अगर वो भी नहीं होता है तो हमको हमारी सैलरी पे कर दिया जाए। हम ऑर्डर मारने के लिए तैयार है। मैं ये कहना चाहता हूँ। चलिए, हमारे साथ में एसएम सर है, मैं एक बार इनसे बात करने की कोशिश करता हूँ। कौन है ये? कौन आ रही थी अभी वो? चलिए, एसएम सर नहीं आ रहे हैं और अभी आप लोगों ने बोला था कि वो आ गए। कहाँ? चलिए, और
अभी इन लोगों का जो मांग है वो मैंने मांग आप लोगों को बता दी है। मैं जो भी आपके ब्लिंकिट का जो ऑफिस है, हम लोग बिल्कुल ठीक यहीं पर खड़े हैं और इसी ऑफिस के बाहर हैं। इन लोगों की मांग जो थी वो भी आप लोगों ने सुनी और मैं दरख्वास्त करूंगा यहाँ के दिल्ली सरकार से भी और केंद्र सरकार से भी कि जिस तरीके से आज ठेकेदारी प्रथा जो चली आ रही है, लगातार यहाँ पर बढ़ती चली जा रही है, कहीं ना कहीं लेबरों के साथ में, डिलीवरी बॉय के साथ में या एक ड्राइवर है उसके साथ में भी कहीं ना कहीं शोषण के ये लोग शिकार हो रहे हैं। इस शोषण को बंद करना चाहिए। कहीं ना कहीं जो है इस मुद्दे को आगे लेकर के जाने की जरूरत है और तमाम जो भी यहाँ के एचआर है, जो भी यहाँ के मैनेजर है, जो भी यहाँ के मालिक हैं, जो ऑनर हैं, मैं उनसे भी दरख्वास्त करूंगा कि आप लोग इन लेबरों के बारे में आप लोग जरूर सोचें ताकि इन लोगों के घर, इन लोगों के परिवार से ही जब ये लोग काम करते तभी आप लोगों की कंपनियां जो है वो आगे चलती है और आगे बढ़ती हैं। तो कहीं ना कहीं हमारी जो कोशिश यही रहेगी, हमारा भी यही प्रयास रहेगा कि हम लोग लेबर के साथ में हमेशा आप लोगों के साथ में बन करके चले आए और हमेशा आप लोगों के साथ में बने रहे और ताकि ऐसी ऐसी जो जागृति जो है वो लेकर के आनी पड़ेगी और आने की जरूरत भी इसलिए पड़ जाती है ताकि इनका शोषण जो है वो ना हो। अगर इसी तरीके से अगर शोषण होता रहा तो कहीं ना कहीं ये लोग रोड पर आते रहेंगे और कहीं ना कहीं इनके परिवार के साथ में कहीं ना कहीं एक तरीके का छल या धोखा किया जा रहा है इन्हीं मालिकों के द्वारा, चाहे वो एचआर हो चाहे वो ऑनर हो। आप लोगों की मांग यही है कि कहीं ना कहीं जो है, जी बोलिए सर। वो हमारे लिए नहीं, पूरे हर कहीं भी कोई जॉब करता है पूरी इंडिया के लिए ही है। हाँ। आपको कहीं भी कुछ करना है, अगर वर्कर की सैलरी कम करनी है तो उसको पहले से नोटिस दो जी, उसके बाद ही तो करोगे। तो आप लोगों को पहले से कुछ नहीं बताया? कुछ नहीं किया। आप दिखा दो, लिखा हुआ दिखा दो हमारे को कि हमें लिखा हुआ दिया है। भाई किसी ने स्कूटी खरीदी, किसी ने कुछ और एवरेज लगा के काम किया, आज किसी ने स्कूटी खरीदी, उसे पता है मेरे को महीने में 4000 रुपए किस्त भरनी है। भाई हम 3 दिन काम नहीं करेंगे, 3 दिन में हम किस्त कहाँ से भरेंगे? हमने तो एवरेज लगाया हुआ है कि 3 दिन के काम से पैसे किस्त के देने हैं, 3 दिन में घर का खर्चा चलाना है। आपने तो बोल दिया आज के जी आपको 10 रुपए देंगे कल से, ये क्या है? अच्छा, आप ये तानाशाही है जी, इसे हम काम नहीं कहेंगे, अपनी मनमर्जी है कि हम आज आपको 5 देंगे, कल 15 देंगे, कल परसों नहीं देंगे। मतलब अपनी अपनी तानाशाही चल रही है कंपनियों की। तो ये है, आप नोटिस दो पहले। नोटिस ये तमाम सोचने और समझने वाली बात होगी कि आखिर में इस तरीके की अगर तानाशाही है, ये तानाशाही है। आज अगर एक फाइनेंस में अगर गाड़ी कराई जाती है तो वो 1 लाख से ऊपर चली जाती है। तो 1 लाख से अगर वो ऊपर चली जाती है, 1,30,000 35,000 इस तरीके की अगर पड़ती है, उसकी EMI तकरीबन में 4,000 से 5,000 रुपए तक की EMI पड़ती है। तो आखिर में ये EMI जब इनकी रुक जाएगी, पैसा कम हो जाएगा, तो आखिर में ये लोग किस तरीके से अपनी EMI को भरेंगे, किस तरीके से अपने परिवार को चलाएंगे, किस तरीके से इन लोगों का जो है वो परिवार चलेगा, कब इनके घर में चूल्हा जलेगा या नहीं जलेगा, इसके लिए कोई भी ऑप्शन उठाने की जरूरत नहीं पड़ती है इन लोगों को, क्योंकि इनको पता ही नहीं है कि इनके घर में खाना बन रहा है या नहीं बन रहा है। तो कहीं ना कहीं जो है इनके जो शोषण हो रहा है, इस शोषण को रोकने की जरूरत है। और जितने जो भी लोग हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं, आप लोगों से हमारा निवेदन होगा कि आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि लोगों तक जागरूक होने का एक जरिया पहुंच सके, ताकि मीडिया ही आप लोगों के साथ में है और आप लोगों की आवाज को आगे लेकर के हम लोग लगातार यूं ही आते रहे और आते रहेंगे। जी बोलिए, कौन बोल रहा था अभी? मैं बोल रहा था। बोलिए, नाम बताइए आप। अनुज कुमार जी बताइए अनुज जी। अभी तक मेरे को टोटल इंसेंटिव मिला के 42 रुपए पर ऑर्डर पड़ता था। ठीक है, अब अचानक बिना कोई नोटिस दिए आज मेरे को 12 रुपए और 15 रुपए ऑर्डर मिलने लगा। अगर दूर का जाएंगे तो 15, नहीं तो पास का है 10 रुपए 12 रुपए मिलेगा। अच्छा। तो ये तो इनकी तानाशाही एकदम से बिना नोटिस दिए एकदम से कम कर दिया। अच्छा। अगर इन्होंने 15 दिन पहले बताया होता तो मैंने काम कहीं ढूंढ लिया होता। 10-15 रुपए में काम कौन करेगा? 3rd फ्लोर से 4th फ्लोर जाना पड़ता है। अच्छा। और 20 किलो अगर वेट आ गए, बंदे की हालत खराब हो जाएगी। 10-15 रुपए में मैं इनको 15 दे रहा हूँ, मेरा एक ऑर्डर मार के आएंगे 3rd फ्लोर का। ये जो हमारे यहाँ के मैनेजर हैं वो आ जाए, मैं 20 दूंगा, एक ऑर्डर मार के आए मेरा। हाँ, जो ये आप देख सकते हैं लगातार जो है लोगों की यही आवाज हो रही है कि गाड़ियों पर बैठ करके अपनी जान को जोखिम में लेकर के जब वो लोग चलते हैं। कितनी बार हमारा एक्सीडेंट हुआ, कल बाइक से गिरे, ये देखो टूटा। कल बाइक, हाँ, जल्दी 10 मिनट में हमने डिलीवरी की। अभी जब हम भर्ती हुए थे यहाँ 300 ऑर्डर थे, 300 नहीं 150 थे।
आज हमने 2600 ऑर्डर कर दिया। जानते हो क्यों? क्योंकि 10 मिनट के अंदर हम डिलीवरी देते हैं, फास्ट डिलीवरी देते हैं। अच्छा। अन्य कंपनियों में इतने ऑर्डर नहीं है। अच्छा। वो हमारी देन है जो हमने 2600 ऑर्डर कर दिए, और ये इनकी देन है जिन्होंने 12 रुपए कर दिए हमारे। 12 रुपए कर दिए। हाँ। तो अब आप लोगों का मांग जो है ना, एक बारी आकर के सब जने मांग हमारी यही है कि मेरा जो 42 रुपए मिलता था तो 42 ही मिलना चाहिए, इससे कम में हमें काम नहीं करना। काम नहीं करना है। नहीं करना। चलिए, इन लोगों का जो भी थी, जो सारी राय यही थी। आप लोगों की जो अभी अनुज ने बताया, आप लोग इस पे एग्री हैं? काम कि आप लोग जो पहले मिल रहा था वही मिलना चाहिए। हमें पहले वाला रेट कार्ड चाहिए। या तो वो सैलरी कर दे और नहीं तो जो अपने हक की बात नहीं कर रहे हैं, अदर जो हमारे भाई लोग हैं और स्टोर भी हैं, उनके हक में भी बात कर रहे हैं। क्योंकि अगर हम आज वो हो जाएंगे तो फिर बाकियों का क्या होगा? बाकी भी तो बेचारे हड़ताल पे बैठे हुए हैं। चलिए, आप लोगों को हमारा ये प्रयास कैसा लगा? आप लोगों को अगर ये हमारा प्रयास अच्छा लगता है तो आप लोग हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और आगे वो ऐसा अगर आप लोगों को हमारा ये प्रयास अच्छा लगता है, आप लोगों को लगता है कि ये प्रयास जरूरी है, तो आप लोग हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा आप लोग सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें इस वीडियो को, ताकि लोग जागरूक हो सके और मजदूरों के साथ जो शोषण हो रहा है इसको बंद कराया जा सके। और अगर ये शोषण बंद होगा तभी कहीं जाकर के मजदूरों के घर के अंदर में शाम का चूल्हा जलेगा। तो इसी के साथ में जय हिंद।